प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास का पहला पाठ जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। प्यारे बच्चों, हम इस सभ्यता को दो और नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं, ध्यान से देखें और विचार करें। उसके बाद हम करेंगे पाठ की शुरुआत। पहला, हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। दूसरा, यह सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई है। तीसरा, इस सभ्यता का आकार त्रिकोणाकार है। चौथा, इसके यदि चारों छोरों के बारे में जानें तो उत्तर दिशा में मंडा और दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगेडोर है। पांचवा, इस सभ्यता की शुरुआती स्थल जो कि हड़प्पा है 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की। छठा, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल का नाम था हड़प्पा। सातवां, इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर राखीगढ़ी है जो लगभग 550 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यह स्थल हरियाणा के हिसार में स्थित है। तथा छोटा स्थल अल्लाहदीनो है जो 1.4 हेक्टेयर में फैला हुआ है तथा अब पाकिस्तान में स्थित है। आठवां, प्रमुख शहर लोथल, जिसे मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है, गुजरात राज्य में है जो एक प्रमुख बंदरगाह स्थल था। नौवां, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस सभ्यता के आरंभिक केंद्र या स्थल सिंधु घाटी में ही मिले हैं। 10वां, हाल ही में इसको एक और नाम भी दिया गया है और वो नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। प्यारे बच्चों, इस सभ्यता का काल 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आइए अब चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, नियोजित शहर। यहाँ के सभी शहर नियोजित शहर हैं। इसका अर्थ है कि इनको एक योजना के तहत बसाया गया था, जैसे आधुनिक काल में सेक्टर की बस्तियां। प्रमुख शहर हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, राखीगढ़ी। नंबर 2, हड़प्पा। प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख और राजधानी स्थल है हड़प्पा। इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम भी पड़ा है हड़प्पा सभ्यता। ये शहर ऊंचे चबूतरे पर आयताकार रूप में बसाया गया है। ये नगर 2 भागों में बसाया गया है, एक भाग में दुर्ग और दूसरे भाग में जन सामान्य का आवश्यक स्थल। हड़प्पा का निचला भाग दक्षिण में स्थित है जो जन सामान्य का आवश्यक स्थल माना जाता है। यहाँ दुर्ग में श्रमिकों के आवास साथ साथ अन्नागार भी पाए जाते हैं। नंबर 3, मोहनजोदड़ो। बच्चों, ये स्थल भी हड़प्पा की तरह से राजधानी स्थल है तथा इसके भी 2 भाग हैं, एक भाग में दुर्ग और दूसरे भाग में जन सामान्य का आवश्यक क्षेत्र। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं पाए गए हैं। इसके अलावा काफ़ी घर ऐसे मिले हैं जिनके अंदर भी कुएं होते थे जो पानी सुलभता को दर्शाते हैं। इसके अलावा यहाँ विशाल स्नानागार पाया गया है जिसके 2 अर्थ हो सकते हैं, एक धार्मिक और दूसरा पानी का संचय करना। नंबर 4, कृषि प्रौद्योगिकी। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कालीबंगा, बनावली आदि में खेतों की जुताई के प्रमाण, इसके अलावा मिट्टी से बना हल का नमूना पाया गया है जो ये दर्शाता है कि यहाँ के लोग कृषि करते थे। सिंचाई के लिए ये लोग कुओं का, जलाशयों का और नहरों का तथा नहरों के प्रमाण शोरतुघई से मिलते हैं का प्रयोग करते थे। नंबर 5, शिल्प तकनीक। हड़प्पा के लोग मनके बनाने की कला में माहिर थे। इसके सबूत हमें चन्हूदड़ो, धौलावीरा से मिलते हैं। शंख से बनी चूड़ियों के प्रमाण बालाकोट और नागेश्वर से मिलते हैं। इसके अलावा खेतड़ी से तांबा, शोरतुघई से लाजवर्द मणि, बालाकोट से शंख आदि का निर्यात करते थे। नंबर 6, मोहरे। ये लोग मोहरों का प्रयोग सामान की गुणवत्ता के लिए करते थे। मोहरें सेल खड़ी पत्थर से बनी होती थीं जो अलग अलग आकार की थीं। नंबर 7, विस्मयकारी लिपि। सभ्यता की लिपि को रहस्यमय लिपि कहा जा सकता है क्योंकि अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। हालांकि दक्षिण भारत, खासतौर से तमिलनाडु ने इसके लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इस लिपि में वर्णों की संख्या का यदि उल्लेख करें तो 375 से 400 तक वर्ण पाए गए हैं। अब तक पाए गए अभिलेखों में सबसे बड़ा लेख 26 चिन्हों का अभिलेख है।